शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सदचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का सार प्रस्तुत है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का प्रश्न है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? आंसर है, बच्चे, ये ईश्वरीय बैंक, गॉडली बैंक है। इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरीय स्थापना के कार्य में सफल करने से जमा होगा, बाकी तो सबका दिवाला निकलना ही है, क्योंकि ये है ही दुखधाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा तो पड़ना ही है। इसलिए कहते हैं, किन्हीं की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, लेकिन सार्थक होगी उन्हीं की जो धनी के कार्य में लगाए। तो परम पिता परमात्मा से आपने गीतों में वायदा किया है, वैसे भी वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे। इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब समान बनेंगे। अब समानता कैसे आएगी जीवन में? समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है। इसलिए बाबा कहते, समान नहीं बन सकते तो साथ में रहना और उड़ना ये संभव नहीं। तो उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। क्यों? क्योंकि काल चक्र निरंतर फिरता रहता है। सभी जीवात्माएं काल चक्र के अधीन है। हर जीवात्मा को सतो, रजो और तमो अवस्था में से गुजरना ही पड़ता है। देवी देवता धर्म की आत्माएं सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो सामान्य और द्वापर में रजोगुण और कलयुग में तमो प्रधान हो जाती है। तुम जानते हो, इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसका फाउंडेशन अब है नहीं। बल है भी तो वो अपने को हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन धर्म तो प्राय लोप हो चुका है, सब पतित बन गए हैं। इसलिए अपने को देवता कोई कहलाता नहीं। न वो धर्म है, न वो कर्म है, अर्थात न वो श्रेष्ठ धर्म है, न श्रेष्ठ कर्म है। सतयुग में तो सबका कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ मनुष्य जो कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाता है। तो नई दुनिया में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब शिव बाबा आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। फिर बाबा ने बताया कि क्राइस्ट द्वारा जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हें भी मुखवंशावली कहेंगे। अर्थात धर्म स्थापक जो आते हैं
उनके द्वारा जो धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो भी मुख वंशावली कहलाते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे तो नहीं थे ना। अभी सारी सृष्टि है पतित, इसलिए पतित पावन बाप को सभी पुकारते हैं कि आकर हमारा दुख हरो और सुख दो। वह भी कहते हैं हमारा गाइड बन हमको घर ले चलो। फिर गाइड तो सबका होता है ना, क्योंकि परम पिता परमात्मा तो सबका है ना। वो रूहानी यात्रा सिखाते हैं, कहते हैं हे आत्मा, तुम अपने को और बाप को याद करो। तुम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाप को याद करो, अपने घर को याद करो। बाबा को याद करने से घर पहुंच जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। तुम जानते हो, अभी हम जमा कर रहे हैं। जितना पवित्र बन जास्ती कमाई करेंगे उतना जमा होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ता जाएगा। तुम जानते हो, आधा कल्प हम घाटा पाते ही आए हैं। अभी बिल्कुल देवाला हो गया है, हर बात में देवाला। बाबा ज्ञान का सागर है, तो तुमको भी रचना के आदि मध्य और अंत का नॉलेज देते हैं। नॉलेज देकर आप समान बनाते हैं। कैसे? जैसे बैरिस्टर, इंजीनियर आदि पढ़ाकर आप समान बनाते हैं ना, तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा भी बच्चों को आप समान देही अभिमानी बनाते हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तुमको भी आप समान पवित्र बनाते हैं। जो नहीं बनेंगे वो सजाएं खाएंगे और फिर पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारी ये रूहानी सेवा घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा न कहे कि हमको तो बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला, तो याद कैसे करें? ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्रों में हैं कि भगवान को भी उल्हाना दिया। इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए कि टाइम तो थोड़ा है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा की गोलक में डालते थे ना, उसमें डालने से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो 21 जन्म के लिए मिलेगा। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख मिलता है और वो सुख भी नर्क में मिलता है। फिर बाबा कहते मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम कर देंगे। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। दे अभिमान में आने से पाप होते हैं। भक्ति मार्ग में तो शिव बाबा की गोलक में डायरेक्ट डालते थे ना। बाबा का बनने से तो बाबा सब कुछ आपका है। सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। इसलिए बाबा कहते हैं दिल में कोई खोट नहीं रखनी है, नहीं तो और ही गिरते जाएंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे, तुम सबको पैगाम देते हो कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसका संदेश सबको देना है। अच्छा, आज का स्लोगन है अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। तो श्वासोश्वास उस परम पिता परमात्मा का हम शुक्राना करेंगे। दिल कहे बाबा
तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तेरे प्यार की किरणें आई, मेरा मन तुझ में खो जाए। तुझको देखते रहे ये नैना, तुझको देखते रहे ये नैना। दूजा न कोई भाए, दूजा न कोई भाए। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आकर, तेरी छतर छाया में आकर, मन ने शीतलता पाई। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। आ, आ, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।